हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं और अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं। तो जैसे कि आप लोग को टाइटल में पता चल चुका है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यस, हम जा रहे हैं उत्तराखंड। और बाकी रास्ते में हमारे साथ क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर कुछ काम याद आ गया तो अभी थोड़ी देर बाद आपको मिलते हैं। तो अभी क्या हुआ ना, फिर आप लोगों ने इससे पहले देखा था हम लोग बस स्टैंड में थे और अभी तो पूरी रात सफ़र कर लिया हमने। और अभी सुबह का 6:45 बज रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना कि मैंने जब बस में बैठे हम लोग रात में, इससे पहले आप लोगों ने देखा था हम लोग बस स्टैंड में थे और उसके बाद जब बस आई तो हम बैठ गए। और उसके बाद मैंने गाइस कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और रिकॉर्ड क्यों नहीं किया तो वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी पहले से ही। और जब हम बस में आके बैठे तो मुझे और भी ज़्यादा मतलब एक होता ना मतलब बेचैनी सी हो रही थी, कुछ घबराहट सी हो रही थी। तो मैंने कुछ भी व्लॉग रिकॉर्डिंग किया ही नहीं। मैंने कहा कि चलो मैं आप लोग से बात कर लूँगी सुबह और थोड़ा सोकर उठूँ तो अच्छा लगे, क्योंकि मेरी पहले से भी तबीयत ठीक नहीं थी घर पर भी। और मम्मी को भी पता है और पतिदेव जी को पता है, बच्चों को पता है, ठीक है। मुझे ज़ुकाम वगैरह, हल्का फुल्का ज़ुकाम, खांसी, बुखार सब कुछ हो रखा था। जो एक सीज़न इफ़ेक्ट होता है ना, वो तो हो रखा था। एक जैसे वायरल आजकल चल रहा है वो मुझे पूरा था। तो वैसी हालत में भी मैं मतलब सफ़र करने को तैयार हो गई। और अभी क्या है, मेरा बिल्कुल भी उठ के बैठने का मन नहीं कर रहा है गाइज़, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। और अभी जस्ट मैं सोकर उठी हूँ। पतिदेव जी ने बोला था 6:45 हो गए, उठ जाओ। तो क्योंकि 7 बजे हम लोग उतरेंगे। अभी कहाँ उतरेंगे वो भी बताएंगे आपको आने वाले ब्लॉग, अभी मतलब अब ब्लॉग में ही बताएंगे, इसी ब्लॉग में। तो थोड़ी देर बाद बताएंगे। अभी क्या हुआ ना कि बस में जब हम लोग रात में बैठे तो मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है गाइज़। मैं इसीलिए कह रही थी आप लोग मतलब पूरे व्लॉग में जुड़े रहना, आपको बताएंगे हमारे साथ हुआ क्या है। और मतलब अमूमन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मैं बस में जब आके बैठती हूँ ना, मैं काफ़ी देर तक फ़ोन में बिज़ी रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। और कल रात मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जैसे ही बस में आकर बैठी और मुश्किल से मैं हार्डली 10 मिनट जगी होंगी और उसके बाद मुझे नींद आ गई। मैं जल्दी नहीं सोती हूँ लेकिन पता नहीं कैसे मुझे नींद आ गई। मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि मैं बस में पूरी रात जाग जाती हूँ, नहीं गाइज़, पूरी रात कोई नहीं जगता, कोई बंदा भी पूरी रात नहीं जगता। हाँ, जो लोग जगते हैं उनकी बहुत बड़ी मजबूरी होती है, किसी न किसी कारण वो जगते हैं और आम तौर पे कोई नहीं जगता है। लेकिन मैं कल, मुझे भी ऐसे ही था, मेरे को जल्दी नींद नहीं आती थी। मतलब 3-4 घंटे इधर उधर टाइम वेस्ट करने के बाद मुझे नींद आती थी। लेकिन कल मैं जैसे ही आके लेटी, क्या पता मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं जल्दी सो गई। बस मैं सो गई और मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब वायरल हो रखा था, ज़ुकाम, सर्दी, खांसी, फीवर, जो भी होता है, बॉडी पेन, सब कुछ हो रखा था, ठीक है। तो पूरा वायरल हो रखा था मुझे। लेकिन मैं फिर भी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया इसी कारण। और ऐसी मतलब उसमें वायरल फीवर में भी मैं सफ़र कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी ससुराल जाना है गाइज़, ठीक है। सो यहाँ पर नंदिता को तो बहुत नींद आ रही है, उसको भी उठने का मन नहीं कर रहा और मैं उठ चुकी हूँ लेकिन मेरा उठ के बैठने का मन नहीं कर रहा है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर से। तो भाई यहाँ पर हम उठ के बैठ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमको उतरना है। बस 5-10 मिनट बाद हम उतर जाएंगे, अपने मतलब स्टॉप पे उतरेंगे। और यहाँ पे बस यही है। देखो नंदिता तो अभी भी लेटी हुई हैं और उनको उनके दादा चिप्स वगैरह खिला रहे हैं। और यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ, मेरे फेस में कुछ स्वेलिंग भी लग रही होगी आप लोग को। और यहाँ पे पतिदेव जी मोबाइल में कुछ देख रहे होंगे। और देखो ये यहाँ पे सूरज बिल्कुल आ गए हैं हमको गाड़ी के अंदर ही जगाने के लिए। तो हम उठ के बैठ चुके हैं। आपका गाँव उत्तर प्रदेश? पहले हो, हाँ उत्तर प्रदेश, अभी तो उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में, अपना उत्तराखंड वाले सुनो, जब आप जब हम अपने घर आते हैं ना तो एक अजीब सी स्माइल आने लगती है फेस में।
सुन लिया आप लोगों ने, अपने घर आते तो स्माइल करता है। और मम्मी जब अपने कानपुर में होती है तो उनकी स्माइल आ जाती है। तो क्या करते हैं, एक बार ही बोला जाएगा क्या? पता है क्या है, पूरा दबा दाया ही नहीं है इतना। क्या है? अब मुझे पता है मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे को क्या है सर्दी और मतलब सर्दी और जैसे खांसी, जुकाम हो रखा है और खांसी हो रखी है, ये सब हो रखा है मुझे। चलो गाइस अब हम जी नंदिता को देखो, लिटरली कैसे खा रही, उठ नहीं रही है। बड़ी सुस्ती लाइफ नहीं उठेगी। आज के बड़े बच्चे क्या नहीं पापा की सेवा ना करें तो इनकी सेवा करें। देखो चलो बस चले उत्तराखंड। चलो मिलेंगे बाद में, अब घर पहुंच जाएंगे ना तब मिलेंगे, ठीक है। हे गाइस, लोग पहुंच गई मैं अपनी ससुराल उत्तराखंड। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी ससुराल उत्तराखंड। और पहुंच तो हम कल गए थे, हमको 24 घंटे हो गए हैं आए हुए। तो कल हम लोग आए थे, सुबह आ गए थे हम लोग, और आने के बाद फिर वही साफ़ सफाई में लग गए। और सारा दिन मतलब आधे दिन तक तो हम लोगों ने घर का ही काम किया। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट से लंच बनाया, हम लोगों ने लंच वगैरह सब ने किया। और उसके बाद फिर मैं तो लंच के बाद ऐसा सोई, मतलब क्या हुआ, दादी घर अच्छा लग रहा है? इन लोगों को दादी के घर में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। दादी के घर बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। खैर बिल्ली कहाँ चली गई? बिल्ली पता नहीं कहाँ गई। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे उत्तराखंड में, अपने ससुराल में। तो हम लोग आए थे कल, आने के बाद फिर बस खाना वगैरह थोड़ी साफ़ सफाई करी, आधे दिन तक तो साफ़ सफाई करते रहे। उसके बाद फिर हम लोग लंच बनाया मैंने, और फिर सो गए। लंच में बस दाल चावल और चोखा बनाया था, और बस लंच किया, और लंच के बाद सो गए। मैं तो बहुत ज़्यादा ही सोई थी, शाम के 6 बजे उठी थी पता है। तो बस लंच वगैरह किया और उसके बाद सो गए। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही नींद आ गई थी, पता नहीं क्यों, क्यों इतनी थकाई हो रही थी। और फिर मैं तो शाम के 6 बजे उठी थी, और शाम की चाय भी पतिदेव जी ने बनाई। शाम की चाय बनाने के बाद उन्होंने उठाया, तो मैं कह रही हाँ उठ रही हूँ ऐसे करते करते, और मैं उठी ही नहीं। पता है शाम के 5:30 बजे के आसपास इन्होंने चाय बनाया होगा, और चाय बना के मतलब छान कर और रख भी दिया, और बोला उठो पियो। मैं बोली हाँ उठ रही हूँ, लेकिन मैं उठी नहीं। शाम के 6 बजे उठी मैं फिर। उसके बाद फिर हम लोग बस शाम के 6 बजे उठने के बाद फिर चाय तो मैंने पी नहीं। उसके बाद फिर मम्मी ने पूजा वगैरह करी, फिर रात का खाना बनाया, खाना वगैरह खाया। फिर चाची के यहाँ गए, चाची से मिले, अपनी चाची सास से, और वहाँ जाके मिले, और फिर आए, फिर सो गए। उसके बाद फिर अब भी उठे, मतलब सुबह उठे आज, और फिर वही अपना फिर साफ़ सफाई में लग गए हम लोग। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, वो किया। उसके बाद नहाना वगैरह सबका सुबह ही हो गया था। फिर अभी मैंने ढेर सारे कपड़े धोए, बहुत ढेर सारे, मतलब 1 बाल्टी कपड़े धोए। जो भी हम लोगों के पहने हुए कपड़े थे वो सारे कपड़े धोए, और बच्चों के सफ़र के जो कपड़े थे वो भी धोए, पतिदेव जी के भी जीन्स वगैरह धोई। तो इस तरह से बस आज दूसरा दिन है हम लोगों को उत्तराखंड आए हुए, अपने ससुराल आए हुए। मुझे दूसरा दिन हो गया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ 24 घंटे हो गए, दूसरा दिन लग गया है, ठीक है। और आज सुबह पता है क्या हुआ, सडन ही मेरी ये जो आईज़ आपको दिख रही ना, यहाँ देखो कॉर्नर पे पूरी रेड हो गई थी, है ना। मैंने बताया था जब हम खाते थे ना ब्रेकफास्ट तब। नहीं, मुझे सवेरे ही पता चल गया था, क्योंकि मेरी आँख ना बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी, ऐसे ऐसे उठाते नहीं बन रही थी ये वाली आईज़। तो फिर सुबह जाके मॉर्निंग में जाके ये दवा लेकर आए थे, दवा वगैरह डाली, तो मैंने अभी थोड़ा लालपन कम हुआ है ना। सुबह बहुत ज़्यादा था, दादी भी बोल रही थी क्या हो गया आँखों में, मैंने पता नहीं क्या हो गया, ऐसे हो गया था सुबह उठ के। तो बस अभी हम लोग, मुझे तो आपको अपडेट ही देनी थी, और कल से ये व्लॉग भी चल रहा था, आप लोगों ने देखा था।
अब मतलब रास्ते का ही था और कुछ शेयर ही नहीं कर पाए थे। रास्ते का ही दिखाया था आप लोग के साथ और नहीं बना पाई मैं ज़्यादा व्लॉग। और फिर कल हम लोग आपको मैंने शायद मुरादाबाद उतरे थे। मुरादाबाद के पास बस पकड़ी थी, वो जो बस तेजी से चली थी ना, गड्ढे में भी नहीं रोकी थी। मुरादाबाद के बाद पता नहीं मैंने दिखाया या नहीं दिखाया, याद नहीं आ रहा है क्योंकि ये बात कल की हो गई ना। और शायद मुरादाबाद भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है ना। अब पता नहीं मैंने आपके साथ कितना क्या शेयर किया है। बस जहाँ जहाँ मुझे क्या कर रही मत करो दुपट्टे का। अरे मेरे दुपट्टे का ये देखो, मेरे दुपट्टे का निकाल के ऐसा नहीं करो बाबू, ये इसमें लगा है तो लगे रहने दो, ज़बरदस्ती छुड़ाओ नहीं, अपने आप से निकल जाएगा, कोई बात नहीं। तो मत करो। हाँ चिपका दो, इसमें लो चिपका दो जहाँ से निकाला है। तो मुरादाबाद के बाद जितना पता नहीं मैंने आपके संग कितना शेयर किया, पर जो भी शेयर किया रास्ते का ही शेयर किया था। फिर मुझे अभी कपड़ा धोते धोते याद आया, कपड़ा धोया मैंने, याद आया मैंने कहा अरे मैंने तो आपके साथ ये शेयर ही नहीं किया कि मैं भाई उत्तराखंड पहुँच चुकी हूँ, हम अपनी ससुराल पहुँच चुके हैं, ये तो मैंने शेयर ही नहीं किया। फिर मैंने फटाफट कपड़े धो के सुखाए और तुरंत फ़ोन उठाया। उसके बाद मैंने फिर ये आगे और ये आपको अपडेट दिया। और व्लॉग का भी एंड करना था, मुझे याद आया मैंने व्लॉग भी एंड नहीं किया है और आपको बताया भी नहीं, पहुंचने के बाद भी नहीं बताया, क्योंकि कल तो जाहिर है कि बहुत थके हुए थे, क्योंकि आते ही बस हम लोग साफ़ सफाई में लग गए, सभी लोग लग गए थे और उसमें लग गए। तो कल तो नहीं हो पाया, व्लॉग भी एंड भी नहीं हो पाया, बता भी नहीं पाई। तो अभी फ्री हो गए हैं बिल्कुल अब तो। और हाँ अभी घर पर मम्मी तो और पतिदेव जी दोनों दिखाना बनता है ये वाला फ्लावर। और पता है इतने दिन तो हम लोग घर के बाद आए तो ऊपर भी पूरे लो, ये बड़ा वाला ये छोटा वाला था, ऐसे लगाते हैं, देखो ऐसे। एक बार देखो छोड़ हाँ लो देखा, ये लीजिए। अच्छा ये हो रहा है। थैंक यू, बस थैंक यू सो मच। नंदिता नहीं करो बाबू, आपने ले लिया तो ये ले लेती, यहाँ पे तुम्हारे लगा देती ऐसे। जो मेरे लगा दीजिए। देखो एक फोटो भी ले लेते हैं, अच्छे लग रहे हैं। मेरे को भी लड़कियां लगाते हैं, लड़के थोड़ी ना लगाते हैं। तो क्या हुआ है तो मैं, लेकिन है तो इंसान ही ना। देखो कैसे लगाया जा रहा है, वापस देखो। हाँ मुरंतन लगाया। अरे मेरा तो फ्लावर गिर गया नीचे, उठाओ। कहाँ गिरा? ये रहा, दो तो आपने मेरा फ्लावर क्यों गिराया? नहीं आपका नहीं, मुझे नंदन दिया था पहले, ऐसे लगाया है। गाइस ये देखिए पत्तियां भी है, सदाबहार है ये, सदाबहार। वो वाकई में सदाबहार है, इसमें इतने दिन से पानी वानी कुछ नहीं पड़ रहा था। तब भी कितना बड़ा हुआ, तब पर भी इतने ढेर सारे थे फ्लावर की पूछो मत। सब फूल सब अच्छे से मजे से थे। लो देखो इसने पत्ती लगा ली, अजीब ही है। मेरे तो ये टिक ही नहीं रहा भाई। मेरे टिक रहा है, मेरे तो बिल्कुल नहीं टिक रहा है। कोई बात नहीं, मत टिकने दो। तो बस अभी व्लॉग का एंड करते हैं और अभी देखते हैं आपके साथ और आगे कौन से व्लॉग आएंगे नहीं पता। और अब तक तो अभी तो हम लोग यहीं पर हैं, तो अभी तो आप लोगों को कुछ दिन और उत्तराखंड मेरी ससुराल के व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो एक्साइटेड है ना आप लोग देखने के लिए? बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। बेल आइकन को दबाइए, 1 मिनट पे आ जाएगी सारी वीडियोस। अभी सुनना चाहते तो खूब अच्छी खुशबू है। अच्छा अच्छी खुशबू है। तो भाई यही है कि हम लोग को अब करना है व्लॉग का एंड। कल से चल रहा है ये व्लॉग, पता जब जयपुर से निकले थे तब से आपके साथ शेयर कर रहे हैं और अभी तक हम शेयर ही कर रहे हैं, मतलब अभी तक एंड ही नहीं हुआ इस व्लॉग का। ये लेंदी हो गया व्लॉग। इस वाले हाथ से इसको पकड़ी नहीं हो पा रहा है, चलो कोई नहीं। तो अब हम कुछ नहीं पकड़ेंगे, बस अब ये आप लोग के साथ हम व्लॉग का एंड करते हैं। एक चीज दिखाना, रंजिता का बढ़िया लग रहा है, इसका सेट हो गया, मेरा तो सेट ही नहीं हो रहा। कैसे किया है रंजिता ने? तो बस ऐसे ही मैंने टिका दिया, तो टिका ही हुआ है। दिस इज फॉर यू, ओके दिस इज फॉर यू आल्सो, चलो अच्छा ठीक है ना। तो गाइस मैं तो टिका ही ना, फूल में टिका ही रहेगा। एक काम करिए ना, यहाँ पे लगाइए। अच्छा भगवान है क्या यहाँ पे लगा ले?
चलो अच्छा, अभी हम व्लॉग का एंड करते हैं। Bye और आगे आने वाले व्लॉग आप लोग के साथ मतलब बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, क्योंकि हम अपनी ससुराल आ गए। अब हम अपने ससुराल आ चुके हैं और आप लोग के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करेंगे। और देखो मैंने कितने कपड़े धोए, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। 1 2 3 4 कितने कपड़े 5 धोए 6 7 वो जीन्स वहाँ पे टंगा दी मैंने पिलर में, जीन्स टंगा दी पिलर में। 20 कपड़े। हट 20 है, 20 से ज़्यादा है, इन्ने कपड़े भी गिन लिए, 20 है। फूल दिखाना तो फूल दिखाया। 20 से भी ज्यादा है तो 30, 30 से भी ज्यादा 18। चलो तो चलिए हम मिलते हैं आपसे बाद में अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। बस आपके साथ शेयर करना था कि हम अपने ससुराल पहुंच चुके हैं। और बस बाकी आपको अभी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। और अभी घर पे बस हम 3 लोग हैं। मैं जा रही हूँ अंदर किचन में लंच बनाने। लंच में देखो अभी क्या बनाती हूँ मैं, ठीक है। पक लंच में कोई पास्ता खाता, ये पीछे पड़ा हुआ पास्ता 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 ना बना रही मैं तो लंच बनाऊँगी। लंच में मैं सोच रही हूँ कि बैंगन की भुर्जी बनाए, बैंगन भुर्जी, बैंगन की भुर्जी और दाल चावल और सलाद, बस। चलिए हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।